नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और एक बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि मझवा विधानसभा सीट से आरोप लग रहे हैं संजय निषाद पर ये आरोप लग रहे हैं कि संजय निषाद जो हैं उन्होंने टिकट देने के नाम पर धोखाधड़ी की है, शोषण किया है, पैसे लिए हैं, लाखों का लेन देन हुआ है। और ये आरोप लगाया है हरिशंकर बिंद जी ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। हरिशंकर बिंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हरिशंकर बिन जी, जरा एक बार बताइए दर्शकों को कि हुआ क्या था, कितने पैसे मांगे गए थे और कितने पैसे आप दे चुके हैं। क्या कुछ वादा किया गया था आपको 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 लेकर, आपकी उम्मीदवारी को लेकर? मैं सबसे पहले निषाद पार्टी संजय निषाद से मिला दिल्ली। इसके बाद एक हफ्ते के लिए फिर बुलाए कि लखनऊ आ जाइए। और जब लखनऊ पहुंचा हूं तो उन्होंने कहा कि आवेदन शुल्क के रूप में आपको 5 लाख रुपया जमा करना होगा। वहाँ उनको पीआरओ थे अमेरिकन बिंद ने, और उन्होंने हमसे आवेदन के नाम से, हम सोचा कि 50,000 लिखा है आवेदन में, तो कहे नहीं 5 लाख रुपया आवेदन के नाम से जमा करना होगा, टिकट अभी को फाइनल होगा। 3-4 लोग थे, वो लोग हट गए, लेकिन हमने आवेदन किया वहाँ। और 5 लाख रुपया अमेरिकन ने उनकी पत्नी को अंदर कमरे में दिलवाई। और इसके बाद उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि आप हमारी पार्टी के सदस्य हो गए और जाकर क्षेत्र में काम करो। हमने लगातार 6 महीने से लगातार क्षेत्र में काम करता रहा और उनके पार्टी का सेवा करता रहा। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना भगवान मान लिया। और उनके जो कैडर के माध्यम से हमने उनको कैडर को भी सुना। और हम बहुत खुश हुए कि हमको एक मसीहा मिला और हम उनके मार्गदर्शन पर काम करूंगा। उन्होंने हमसे कहा कि समाज को खजाने की चाबी देंगे। और खजाने की चाबी देते देते 18 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष का फोन आता है और उन्होंने हमको दिल्ली बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खजाने की चाबी मिलेगी। और दिल्ली में खजाने की चाबी है, गांव में पैखाने की चाबी है। और खजाने की चाबी देते देते मेरे खजाने को ही उन्होंने लूट लिया। और उन्होंने हमको वहां जब बुलाए हैं कि लखनऊ दिल्ली में, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष का फोन आता है कि महामना ने आपको दिल्ली बुलाए हैं टिकट फाइनल होने के लिए, आप कुछ व्यवस्था लेते जाइए। हम कहा एयरपोर्ट के माध्यम से मुझे जाना है, उतना पैसा लेकर नहीं जा पाएंगे, तो कहन कुछ लेते जाइए। तो हम कहा ठीक है। हमने वहां 10 लाख रुपया लेकर गए थे। जिस दिन हमने दिल्ली पहुंचा है उस दिन उनसे मुलाकात नहीं होती, दूसरे दिन उनसे मुलाकात होती है। और उनके कमरे में सोए हुए थे, उठे जागे बैठे, बुलाए हमको। और हमने कहा कि बाबूजी ये पार्टी के लिए मैंने कुछ लाया हूँ। तो हमने वहां पर ले जाकर जो बिस्तर पर बैठे थे उसी बिस्तर पर हमने दफ्तर रख दिया और उनसे कहा कि बाबूजी हमको आशीर्वाद दीजिए। यदि आशीर्वाद न मिल सके या टिकट नहीं मिल रहा है तो हमको जवाब दे दीजिए, हम जाएं। और हमको पार्टियां ऑफर कर रही हैं, हम और कहीं से चुनाव लड़ लें। और हमारा क्षेत्र में मैसेज है, हमारा क्षेत्र में बढ़िया पकड़ है, लोग हमको चाहते। 2022 में हमने चुनाव लड़ा था, 56,000 वोट पाए थे और इन्होंने हमको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि 2-3 दिन रुकिए दिल्ली में और आपको टिकट जरूर मिलेगा। और हमको दिल्ली में घुमाते रहे और यही कहते रहे कि खजाने की चाबी दिल्ली में है। और अंतिम में हम इस खजाने को लूटा। और इसके बाद हमने जब 23 तारीख को इन्होंने आपको 12:28 पर प्रदेश अध्यक्ष का फोन आता है और कहते हैं कि आपका टिकट फाइनल हो गया और आपको चुनाव निषाद पार्टी से सिंबल से नहीं लड़ना होगा, कमल के फूल से लड़ना होगा। क्या आप तैयार हैं? हम कहा बाबूजी का जो निर्देश होगा हम तैयार हैं, कमल का फूल मिले या भोजन भरी थाली मिले। इसके बाद उन्होंने हमको कहा कि आप कल बाबूजी से मिल लेना, कल मीटिंग है, कल फाइनल हो जाएगा। हम कहा ठीक है। इसके बाद मैं फिर सुबह जाता हूँ, उन्होंने कहा आज मीटिंग है बीजेपी वालों का, अब मीटिंग में निस्तार हो जाएगा किसको क्या होना है। हम उनसे फिर कहा बाबूजी ये टिकट नहीं मिल रहा है, हमको जवाब दे दीजिए, हमको और पार्टियां हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। हमने बहुत मेहनत किया क्षेत्र में, 2022 में मेहनत किया था। उस बार लोगों ने हमको नहीं जिता पाए और इस बार समीकरण बढ़िया है, लोग हमारे वो हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो उनको कहा तैयारी करो, फिर गए कि नहीं तुम्हारा फाइनल है एकदम तैयारी करो। पीठी पर ठोक दिए और हम उनका पैर पकड़े, आशीर्वाद लिए, कहने की लेकिन आज भर रुक जाओ। हम कहा ठीक है। लेकिन फिर रात को 7:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष का फोन आता है कि तुम्हारा टिकट फाइनल हो गया, तुम मिर्जापुर पहुंचो। और लोग इंतजार कर रहे हैं। हम इतना खुशी हुए कि तुरंत घर बार पर फोन कर दिए, मिठाई उठाई बना है हमारे यहाँ, सब कुछ यहाँ लड्डू वड्डू बनना शुरू हो गया। हम लोगों को बोल दिए कि हम आपको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाओ। सारे लोगों 250 से 300 लोग
हमारा रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए माला फूल सब खुशी से फोन करते हैं। इसके बाद जैसे ही हम मिर्जापुर वहाँ बनारस पहुंचते हैं और उस समय बज चुका था 11 के लगभग 10:30 पौने 11 बज रहा था, तभी टिकट का अनाउंसमेंट होता है और तभी उनके बेटे का फोन अमित का आता है। अमित ने हमको बधाई दिए कि हमने तो आपके लिए बहुत लड़ा और आपका टिकट फाइनल हो गया। हमने कहा कि भैया अभी अभी टीवी पर देने लगा नाम, बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है, अभी अभी नाम दे रहा है, 2 मिनट रुक जाइए। जैसे ही कहा कि अच्छा देखो, तो देखा कि मझवा से सुष्मिता मौर्य। मैंने कहा भैया यही की बधाई दे रहे हैं, यहाँ तो सुष्मिता मौर्य का टिकट हो गया। तो उन्होंने अपने फोन को काट दिया। इसके बाद किसी ने कोई संपर्क हमसे नहीं किया। हमको इस बात का दुख नहीं है कि हमको टिकट नहीं मिला, हमको बीजेपी से कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी ने हमको लालच नहीं दिया, न बीजेपी ने हमको किसी प्रकार कोई हमको संजय निषाद का जो दोहरा चरित्र है, हम उस पर हमको नाराजगी। लोग कैडर कहते हैं कि तुम्हें खजाने की चाबी देंगे। अभी मीडिया के सामने अभी अयोध्या वाले में, महिला वाले में किस तरह से रो रहे थे। आप एक महिला, मेरी पत्नी के साथ इस तरह से शोषण किया गया। मैं आपको बता दूं 6 महीने से मैं लगातार मझवा विधानसभा में काम कर रहा हूं। मेरी पत्नी, मैं, यहाँ के प्रदेश के लोग आते थे, मेरी पत्नी भोजन बना बना कर खिलाती थी और जाते समय हर स्तर का प्रयोग करते थे कि हमको यह व्यवस्था दीजिए, मछली की आज व्यवस्था दीजिए, दारू का व्यवस्था दीजिए। इस तरह से हमसे डिमांड किया जो प्रदेश अध्यक्ष का। और उसके बाद ये लोग कहते थे कि विदाई में हमको 50,000 दे दीजिए। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है प्रदेश स्तर का जो मुझसे पैसा न लिया हो। 50,000, 60,000, 20,000 विदाई के नाम से लेते थे। और जितनी भी प्रोग्रामें होती थी, आप मिर्जापुर में आप किसी भी मीडिया वालों से या पत्रकार बंधुओं से पूछ लीजिए, सारे पूरे जिले में मेरा ही होल्डिंग लगा था। मुझे ही दुरुपयोग किया गया। जैसे ही बकरे को बलि चढ़ाने से पहले सजाया जाता है, उसी तरह से हमको सजाकर और हम ही को यह समाज बेच दिया। हमको बीजेपी की तरफ से कोई बुराई नहीं, वो पारिवारिक पार्टी नहीं है, लेकिन हमको दूसरे पार्टियों ने ऑफर किया कि आप चुनाव लड़ लीजिए। हमने कहा नहीं, हम बाबूजी ने हम भरोसा किया, वो मेरे भगवान है, वो वास्तव में हमारा मसीहा है। और उन्होंने हमको 3-3 घंटे अपने कमरे में बैठकर समझाते थे। मैं मान लिया कि भगवान है और इसी तरह से मैं उनको पूजा करता रहा। पूजा का सिला यही मिला कि खजाने की चाबी देते थे, हमारे ही खजाने को लूट लिया। और मैंने बार बार प्रयास किया, ठीक है किसी परिस्थिति में टिकट कट ही गया, एक बार फोन करके कह देना चाहिए ना, बेटा आओ लखनऊ बात कर लो और ऐसे से समस्या है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, फोन करना उठाना बंद कर दिए। और मेरा स्थिति है कि हमारे परिवार, हमारे बच्चे और हमारा समाज रो रहा है इस समय कि हम करें तो करें क्या। हमारा सिर्फ मीडिया में आने का मकसद इतना ही है कि इनके चरित्र को समाज जान ले। जो इनका चरित्र है, ये सिर्फ अपने बेटों को विधायक बनाएंगे, अपने बेटों को सांसद बनाएंगे, अपने बहू को राज्य मंत्री बनाएंगे, लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हैं। समाज की बात तो करते हैं, लेकिन समाज का कोई, इन्होंने हमसे कहा कि हमने तुम्हें 5 हथियार दे दिए, झंडा दे दिए, पार्टी दे दिए, चिन्ह दे दिए, टोपी दे दिए, और तुम पार्टी को आगे बढ़ाओ, ये मेरी पार्टी है। हम कहते यदि बीजेपी वालों ने इनको टिकट की बात नहीं की थी तो क्यों मुझे आश्वासन दिया गया, क्यों मेरा पैसे का उपयोग किया गया। हम लोग भी ये गरीब, हम बहुत मंगल आदमी तो थे नहीं, हमारे पास तो बहुत पैसे तो थे नहीं। हम तो किसी तरह से मैनेज करके, मेरा एक ही स्वार्थ था कि हम विधायक बन जाए, गांव की जनता को। मैं एक प्रधान हूँ, मेरी पत्नी एक ग्राम प्रधान है मात्र, और गांव के हर लड़की की शादी में 21,000 रुपया देती है, हम लोग देते हैं। और बिना चुनाव लड़े हमने ये बात का घोषणा कर दिए थे कि मैं चुनाव जीतूंगा, हर विधानसभा में मुझे एक पैसा बचे या न बचे, किसी तरह से जो भी मेरे पास स्रोत है, मैं आपके हर लड़की की शादी में 21,000 रुपया दूंगा। लेकिन इन्होंने दोहरा चरित्र किया और हमको ऐसे वक्त पर छोड़ा गया कि मैं किसी भी पार्टी में जाकर टिकट का वो फार्म ही न भर सकूं। एक दिन पहले यदि हम छोड़ दिए होते तो मैं आज चुनाव लड़ा होता, जनता आज हमको आशीर्वाद देती। इस इतना अच्छा बिन साहब, अभी तक आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप अब तक 10 से 15 लाख रुपए उनको कैश दे चुके हैं, और जो लोग आते थे जिनका इंतजाम करते थे उसका पैसा अलग, वो लोग अलग। वो लगभग हमारा 70 लाख रुपया ये लोग खर्चवाए हैं। 70 लाख 70 लाख, 50,000, 60,000 हर लोग विदाई मिली है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष हो, अभ्यास मुने, संगठन अध्यक्ष, सब लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 50,000, 60,000, 1 लाख और ऐसे सेवा लेते थे कि जैसे आ गए डाक बंगला में तो कहते थे कि 5,000 का बियर की व्यवस्था दे दो, कैसे रहेंगे आप। कहीं 10 किलो मछली बनवा दो, 20 किलो मछली बनवा दो। हमारी पत्नी
एक है जो सहायक अध्यापिका थी, रिजाइन देकर चुनाव लड़ी थी। अब उससे एक महिला होकर महिला के बात तो इतनी बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन बात तो इतनी करते थे, लेकिन संजय निषाद ने क्या किया? एक महिला के लिए इतना समाज मीडिया के सामने रो रहे थे, और एक महिला का शोषण किए, यही किए है ना? क्या किए? हमारे हमने या तो फोन करके हमको आश्वस्त भर कर दिए होते। हमको पैसे की लालच नहीं थी, मैं जानता हूं पैसा, लेकिन इस तरह से उनको हमारे साथ क्यों किए, मैं यही जानता। और मेरा सिर्फ मीडिया में आने का सिर्फ मंशा यही है कि इनके चरित्र को समाज जान ले कि यह समाज के लिए कितना काम कर रहे हैं। समाज इनको भगवान की तरह पूज रहा है, तो कैसे पूजे? ये समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हमको एक दिन पहले नहीं बता सकते थे कि आपका टिकट? अब हमको क्यों आश्वस्त करते रहे? मैंने 300 गाड़ियां लोग रिसीव करने के लिए, झंडा बन सब कुछ खरीद चुके थे, मिठाइयां भी मेरे घर में बना हुआ था। आप अपने मीडिया के माध्यम से पता कर लीजिए कि लड्डू बना हुआ नहीं है। जब अच्छा हमको हरिशंकर जी, बिन साहब एक चीज और बताइए कि जब टिकट फाइनल हो जाता, अगर मान लीजिए टिकट फाइनल हो जाता, तब की डील क्या थी? तब भी पैसे देने थे क्या? हमको उनके अमेरिकन एक वो पीआरओ थे, उनके द्वारा यह हाँ। फोन करके बताया गया कि दो दो सिस्टम चल रहा है। हम कहा कि दो का मतलब क्या है? कहे 2 करोड़ रुपया लगेगा। इन्होंने स्पष्ट हमसे कहा था। वो मेरे रिश्तेदार ही हैं, अमेरिकन भी जिगड़ौड़ी के हैं। वो हमसे डायरेक्ट फोन करके बोले कि 2 तक सब लोग जमा कर रहे हैं। हम कहा बाबूजी कोशिश करिए कुछ कम हो जाए, नहीं तो फिर हम 2 नहीं और कुछ करेंगे, लेकिन हमको तो चुनाव लड़ना है, हमको जनसेवा करनी है, हमको पैसे की लालच नहीं है। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि हम एक बार लोगों के बीच जाए, हम यही एक प्लेटफॉर्म है, लोग जो जनता के नेता की बात लोग जनता सुनती है। हम ऐसे कितना भी सेवा कर दें कोई नहीं सुनेगा, लेकिन हमको एक बार मौका मिल जाए, इसीलिए हम अभी 1.5 साल 2 साल बचा है, लेकिन कुछ तो हमको कर सके। तो उन्होंने कहा कितना करना होगा? हम कहा बाबूजी जो आप लोग साहब आदेश करेंगे वो मैं करने के लिए तैयार, हम आपका आदेश आपके ऊपर छोड़ दिया, यही बात थी। हाँ, अच्छा एक चीज और है बिन साहब कि अभी क्या है कि अभी बयान आ गया है, बयान आ हाँ, गया है संजय निषाद का आप ही के ऊपर, अभी जस्ट हाँ, आया है, तो मैं उसको हाँ। सुना देता हूं आपको। जिसके पास कोई एविडेंस हो वो ले आवे, हमारे पास सामने लाए, मैं वैसे ही राजनीति से दूर हो जाऊंगा। वैसे आगे मंच है, राजनीतिक सवाल उसका जवाब दूंगा। जिसको अंगूर नहीं मिलते, अंगूर खट्टे होते हैं। टिकट देना भारतीय जनता पार्टी का काम, हमारा काम सीट का था, हमने सौंप दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष को। मैंने सूत्रों से पूछा कि भाई क्यों वहाँ हमारे निषाद को लड़ाने से दूर हुआ, तो पता चला जिस व्यक्ति का आप लोग नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर बड़ा आरोप यह है कि वो फूलन देवी की जो प्रॉपर्टी उस पर कब्जा किया है, उनके जितने धन थे उनके मरने के बाद इन लोगों ने कब्जा किया। कैलाश चौरसिया से वो मिलकर व्यापार करते हैं। प्लस जब वो पिछली सरकार से सपा की तो नौकरी करते थे महोदय, नौकरी के नाम पर इतना निषादों से पैसा विभाग ले लिया था, उसके खिलाफ FIR भी है और लोगों ने तमाम उसमें कार्रवाई की, विभाग ने FIR करा, जेल भी गए थे। तो ऐसे लोगों को कैसे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती? तो देना काम भारतीय जनता पार्टी का था। जब मैंने सूत्रों से पूछा तो कारण यही निकला, और इसको नहीं मिलेगा तो ऐसे विभाग तमाम लोग उस पर आरोप लगाते रहते हैं। जिसके पास कोई प्रमाण हो लावे, हम उसका जवाब। देखिए बिन साहब ये कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है लेकर आइए, मैं राजनीति से दूर हो जाऊंगा। आपके ऊपर आरोप इन्होंने लगाया है कि जिसके पास अगर मैं गलत हूं तो राजनीति से दूर हो जाऊंगा। इनके ऊपर आरोप है कि फूलन देवी की संपत्ति पर कब्जा किया है, इनके खिलाफ FIR है। सपा सरकार की बात कर रहे हैं कि उस समय आप नौकरी किया करते थे। मुझ पर तमाम लोग आरोप लगाते हैं, जिनको अंगूर नहीं मिले अंगूर खट्टे हैं। बड़े आरोप लगा दिए हरिशंकर जी आपके ऊपर संजय निषाद ना, ने। इन्होंने गलत कहा। फूलन देवी का कोई ऐसे संपत्ति मिर्जापुर में नहीं है। चौरसिया जो थे, चौरसिया से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमने 2022 में बसपा से चुनाव लड़ा हूं। यदि मुझे सपा से कोई लेना देना नहीं है, सपा से बहुत दूरी है। और यदि मैं सपा में ही होता तो 2022 में, जब 2022 में हमने बसपा चुनाव क्यों लड़ता? और सपा से मुझे बहुत दूरी से नहीं दूरी है। आप पता कर लीजिए, मैं 2022 में बसपा से चुनाव लड़ा था, लगभग 56,000 वोट पाया था। और इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं फूलन देवी के संपत्ति की, तो जांच करवा लेना। और जब इनकी जांच की बात कर रहे हैं तो इनकी CCTV कैमरा निकलवा लें कि मैं 19 तारीख को और CCTV कैमरा में मैं आता हूं कि नहीं, मैं झोला लेकर इनके घर के अंदर गया था कि नहीं। अपने आप पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं,
उनको समझ में आ जाएगा। यदि मैं फूलन देवी की संपत्ति की कब्जा किया हूँ तो जांच करा ले, इनकी सरकार है ना, जांच करा के जेल भेज दे हमको। यदि वो फूलन देवी की संपत्ति की मैंने कब्जा किया है तो जांच कराए ना, ये तो उनकी बात है। और मुझे फूलन देवी हमारी बहुत प्रिय थी, हमारे घर भी फूलन देवी रुकती थी, जब भी फूलन देवी आती थी मेरे घर ही रुकती थी। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी थी और चौरसिया से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम लोग सिर्फ बसपा में राजनीति कर रहे थे। लेकिन निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष ने हमको कहा कि निषाद पार्टी में ज्वाइन कर लो, इससे भविष्य है। हम इनको अपना भगवान मानकर पूजते थे। अब इन्होंने इस तरह से हमको धोखा दिया, हमसे इससे कोई तकलीफ नहीं है। यह टिकट नहीं मिलना था तो मत देते, लेकिन हमको गुमराह क्यों किए? एक दिन पहले या बता दिए होते तो हम आकर अपने वो चुनाव लड़ देते। और चुनाव हमारी पत्नी लड़ रही थी, हमसे इससे क्या मतलब? वो अनर्गल बयान दे रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, FIR ये है वो है, तो हम कहते हैं सिद्ध करे ना। और तो मैं तो कह रहा हूँ कि उनके यहाँ CCTV कैमरा अभी 19 की मामला है, अभी डिलीट नहीं होगा। आप CCTV कैमरा निकलवा लीजिए। मैं बैग लेकर अंदर गया था कि नहीं, मेरे गाड़ी में से बैग अंदर गई थी कि नहीं, उनके कमरे में मैं गया था कि नहीं, या और ये बात सच की बात कर रहे हैं। मेरे पास उसी डेट पर, जिस दिन मैं दिल्ली गया हूँ, उसी डेट पर मेरे बैंक से अकाउंट से पैसा भी निकला है। पता कर लें कि मेरे अकाउंट से पैसा निकला है कि नहीं। अब ये प्रूफ, भाई वहां इतना बड़ा नेता है, वो तो फोटो खींचने तो देंगे नहीं। सर आप ही बताइए, फोटो खींचने देंगे? राष्ट्रीय स्तर के नेता है और बैंक से पैसा तो लेंगे नहीं। मैं इतना साक्ष्य जरूर बता सकता हूँ कि इनके कार्यकर्ताओं द्वारा पैसे को खाते में ट्रांसफर कराए हैं। कतौ 50,000, कतौ 10,000, कतौ 20,000। आवेदन, इनके आवेदन मंगवा लीजिए, उसमें 5 लाख लिखा है कि नहीं। जितने भी लोग आवेदन करने गए हैं उनसे पूछ लीजिए कि वो 5 लाख की बात किए हैं कि नहीं। हमसे आवेदन के नाम से 5 लाख रुपया वहां जमा करा गया, यह सच्चाई है। और ये अमेरिकन उनके PRO हैं और उनके पत्नी की। सर मैं झूठ नहीं बोल सकता, यदि मैं झूठ बोलता तो इस तरह से झूठ बोलने का मेरा मकसद क्या है? और हमारा किसी पार्टी का सपोर्ट करने का मकसद नहीं है। मैं सिर्फ उनके चेहरे को उजागर, जिसको मैं भगवान मानता था, वो मेरे साथ क्यों दगा दिए? हमारी इतनी मेहनत, इतनी तपस्या, हमारे लोग, हम तो क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लोग हंसी के पात्र हमको बना दिए कि तुम टिकट कह रहे तो टिकट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मिला कुछ नहीं। हम सिर्फ यही मेरा वो है और कुछ नहीं है कि समाज जाने कि इनका चरित्र क्या है। और सर बताइए कि ये अपने बात करते हैं समाज की, कौन से समाज को विधायक बनाए, कौन से समाज को सांसद बनाए, अपना मंत्री बने। और पहले इन्होंने बयान दिया कि बड़े भाई हैं, हमको 2 सीट जरूर देंगे, कटेहरी और मझवा। फिर इनका बयान आता है कि मझवा भी मिल जाए तो बहुत है। फिर बयान आता है कि सीट नहीं जीत चाहिए। सर बताइए आप ही कि दिल्ली में इनकी जीत है, लखनऊ में इनकी सरकार है, आप कौन सी जीत की बात करते हैं? आप कौन सी जीत चाहिए? मझवा विधानसभा, बिंदों का 1,20,000 वोट है। 3 बार रमेश बिंद ने यहाँ विधायक बने और दोबारा विनोद बिंद बने, फिर रमेश बिंद 3 बार विधायक बने, 1 बार विनोद बिंद विधायक बने और उन्हीं विनोद बिंद की वजह से यहाँ सीट खाली हुई। तो यहाँ बिंदु को टिकट देने का क्या ऐसी औचित थी? और ठीक है टिकट नहीं मिला, आप उनको पर्ची को निकालिए, जो लिस्ट निकली हुई है मझवा के लिस्ट में ओवर राइटिंग है कि नहीं, आप स्वयं निकाल कर देख लीजिए। टीवी स्क्रीन पर चला कर देखिए, या जहां सुष्मिता मौर्य लिखा है वहां ये लगता है कि ओवर राइटिंग हुई है। हमको वहां के कार्यालय के लोग भी फोन करके बधाई दिए कि आपका टिकट फाइनल हो गया। मेरा LIO रिपोर्ट भी मेरे पक्ष में गया था। संघ के लोग भी हमको बधाई दे रहे थे। यहाँ के, हमको बीजेपी के प्रति कोई बुराई नहीं है और उनसे वो लोकतांत्रिक पार्टी है, हमसे उनसे मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ जो मुझे भगवान मानते थे, हमारी सिर्फ उनसे बुराई है। समाज के लोग और न ठगे जाएं, इसलिए मैं चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे बगल में बैठे हैं, उनसे भी 18 लाख रुपया ठगा गया है, उनको भी मैं लाइन पर ले रहा। मिश्रा जी आइए, ये लोग भी, ये भी 18 लाख 18 लाख क्यों ले लिया गया बिंद साहब? अभी वो भी बयान देंगे आपके सामने। 1 मिनट बैठे, बुलाइए। ये भी गलत बोल रहे हैं, बताइए। जी मिश्रा जी बहुत स्वागत है मिश्रा जी। क्या नाम है आपका पूरा? सुशील रत्नाकर नाम है मेरा सर। अच्छा सुशील जी, क्या हुआ आपके साथ? मैं 2018 में निषाद पार्टी का प्रदेश महासचिव था जी। और जब प्रवीण जी वहाँ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे तो हम लोग भी प्रचार करने में लगे हुए थे।
तो हम लोगों ने जब प्रचार किया इनका, उसमें प्रदेश महासचिव बना दिया। हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। हम पासी समाज से आते थे और निषाद पार्टी बिन केवट मल्लाह की पार्टी समाज था। हम सोचे चलिए जुड़ाव होगा, कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा चुनाव लड़ा जा सकता है। नई पार्टी है और नई पार्टी में नया शेयर होता है तो थोड़ा खर्चा कम होता है, मेहनत करने में सफलता मिल जाती है, उच्च पद भी मिलता है। हम लोग, हमारे पिताजी विधायक रहे रावसगंज से 80 से 90 तक कांग्रेस से रहे, और हम लोग ब्लॉक प्रमुख रहे, सिटी ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर सिटी ब्लॉक के 2010 से 15 तक। हमारी माता जी 2000 से 2005 तक रही। 10 साल हम लोग ब्लॉक प्रमुख रहे और हमेशा हम लोग पंचायत चुनाव जीतते रहे। इस कारण से राजनीति में कहीं मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय निषाद पार्टी में काम कर रहे थे। तब जब 18 आया तो 18 में उन्होंने बोला कि हमारी समाजवादी पार्टी से बात हो रही है और कुछ खर्चा पानी लगेगा वहां देने लेने के लिए, बसपा से भी चल रहा है तो आपको टिकट मिल जाएगा 19 का लड़ने के लिए। तो हमने बोला कितना खर्चा चाहिए? उन्होंने बोला 4-5 लाख दे दीजिए, उसके बाद और जो हो देखा जाएगा। तो 5 लाख हमने दे दिया। भाई हमारे पिताजी रावसगंज से विधायक रहे, हमारा लोग का आवास है, सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट पे बहुत दावेदार नहीं होते हैं और आराम से सीट यदि गठबंधन में मांग लेंगे तो मिल जाएगा। हमको लग रहा था ऐसा, इन्होंने मिलवाया भी था, उदयवीर सिंह से मिलवाया था हमको, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से मिलवाया था। तो हमको लगा कि नहीं, हमारा सकारात्मक काम हो रहा है। ठीक है। फिर उन्होंने बाराबंकी में एक जमीन कार्यालय के लिए ले रहे तो उसमें हमसे 10 लाख रुपए मांगा। तो हमने बोला कि पेट्रोल पंप से मैं ट्रांसफर कर दूं, आप जमीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं रजिस्ट्री कराना है, रजिस्ट्री में जानते हो पैसा ज्यादा लगेगा, उसमें कम बेसी रजिस्ट्री कराना होता है, कैश दे दीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि जो जमीन करता है उसको कैश ही चाहिए और उसको पैसे थोड़ा स्टाम्प ड्यूटी के लिए कम इधर उधर करना है। तो हमका हो सकता है, तो मैंने 10 लाख कैश दे दिया था उसमें। अब जब 2019 आया तो उसमें सपा से इनका गठबंधन टूट गया, सपा उसमें बसपा से, तो ये लगे समाजवादी पर, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी में। तो हमसे कहे कि चलिए कोई बात नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी से मांगते हैं, उनमें सीट मिल जाएगी हमको। अब आपका काम, अपना काम कर रहा हूं मैं, आप चिंता मत करिए, अपना काम कर रहा हूँ। अब 5 लाख की व्यवस्था और कराइए, दिल्ली जाना है हमको। तो हमने 5 लाख और दे दिया उनको, हो गए 20 लाख रुपए। अब वो अपना काम कर रहे थे, अपना मतलब वो सिर्फ अपने बेटे को, अपने परिवार को लड़ाने का अपना काम कर रहे थे। हम समझ ही नहीं पाए कि अपना काम कर रहे हैं। जब पता चला कि संत कबीर नगर से उनको टिकट मिला तो अपना काम कर रहे थे। फिर हमने जब वो किया, दबाव बनाया उनसे 19 के बाद चुनाव हुआ तो बोला, तो उन्होंने भी धीरे धीरे करके 1 लाख रुपए सांसद जी से हमसे खाते में डलवाया, प्रवीण जी से। उसके बाद 2 लाख रुपए करके और हमको समय 17 लाख रुपए हमारा ओडी रह गया, मतलब बाकी रह गया। अब हम बार बार इनसे मांग करते रहे, मांग करते रहे कि भैया हमारा पैसा आप दे दूंगा, तब दे दूंगा, आप दे दूंगा तब। इस बार जो उपचुनाव हो रहा था मझवा में ना, तो हमने एक गेस्ट हाउस आते थे, अष्टभुजा गेस्ट हाउस में आते थे कई जगह कार्यक्रम को, तो मैं वहां उपस्थित रहता था। मैं उपस्थित इसीलिए रहता था कि हमारा पैसा, उनको याद दिलाता था कि मेरा पैसा दे दीजिए। तो वो बोलते थे नहीं रहिए, कहीं न कहीं आपको समायोजित कर लेते हैं सरकार में। हम काम को सरकार में कहीं नहीं जाना है, बस अपना पैसा मुझे दे दीजिए। हम इतना दिन से विश्वास करते करते पार्टी छोड़ दिया आपका, कि मुझे लगा कि कार्यकर्ताओं का अपमान है, जो पैसा ले लिया आदमी, बहुत 17-18 लाख रुपए नहीं होता, कम से कम ईमानदारी से पैसा दे तो दे। तो पैसा, हमको पैसा चाहिए, हमको आपकी पार्टी में काम नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जो भी व्यास मुनि थे हमारे निषाद पार्टी से टिकट मांग रहे व्यास बिंद थे हमारे, हमने बोला भैया इनसे सावधान रहिएगा। भैया से भी मैंने बोला कि थोड़ा सावधान रहे, हम इसीलिए चाहते थे कि ज्यादा ना लूट पाए किसी को। एक मैसेज डाल रहा था कि जहां जहां कार्यक्रम में जाऊं उपस्थित रहूं, कम से कम बता सकूं लोगों को। बात तो ये है कि ये तो आप 2 लोग हैं जो सामने आ गए हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखा दी है। आप ही दोनों का अगर पैसा मिला लिया जाए तो 1 करोड़ के आसपास हो गया। संजय निषाद समाजवादी पार्टी के नाम पर या फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ना जाने कितने लोगों से कितने लाखों और करोड़ों रुपए ले चुके होंगे। आप लोगों को नहीं लगता? अरे भाई, बहुत लोगों का हम नाम नहीं बताएंगे, वर्तमान विधायक का भी लिए है। एक वर्तमान विधायक हमारी बिरादरी का, उनका पैसा लिए मुझे मालूम है, लेकिन इसमें वर्तमान विधायक उनका नाम नहीं लूंगा मैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम खुद जानता हूं कि ऐसे अब बहुत सारे भदोही के कई नेता है हमारे सामने पैसा दिए थे उन्हें। अब नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो लोग खुद नहीं आना चाहते फ्रंट में, तो उनको खींचने कोई जरूरत नहीं है। साक्ष्य मांग रहे हैं, बताइए पैसे, इतने बड़े नेता हैं, वो इतनी बड़ी बेवकूफ तो है नहीं। अब अंदर साइड में पैसा ले रहे हैं तो हमको फोटो खींचने देंगे कि हमारा पैसा ले रहे हैं? इसमें देखिए नहीं बिन साहब, वो तो बिन साहब वो आपने तो उनको दारू पिलवाई, मछली मुर्गा खिलवाया, 70 लाख रुपए खर्चा कर दिए और वो कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं, कोई पैसा नहीं दिया है। अगर टिकट मिल जाता तो कोई बात ना होती, और टिकट नहीं मिला है तो अंगूर खट्टे हैं। आपको ही झूठा बता रहे हैं, आपके ऊपर 10 तरह के आरोप लगा दिए संजय निषाद ने। वो तो झूठे हैं तो झूठे आरोप लगाएंगे ही। देखा, इस तरह से जिला अध्यक्ष को हमने पैसा भेजा है, एक तरह से मोबाइल स्क्रीन करके सारे पैसे हम लोग भेजे हैं। यहाँ भेजे हैं 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 वाला दिखा, 50,000, 1 लाख। अब हम सब झूठे हैं, वही बार सच है।
और पैसा जमा कराते समय 1-2 लोग नहीं 4-5 लोग गए थे वहां पर जमा कराते समय, और उनका अच्छा। फार्म में भी लिखा है कि 5 लाख रुपया जमा करना होगा। हम पूछे कि इतना जमा क्यों करा रहे हैं? क्या आवेदन का शुल्क है ना, इतना जमा करना पड़ेगा, इतना जमा करने का तभी आपकी लिस्ट जाएगी। इस तरह से अच्छा बिन साहब, अब तो मंझवा में उपचुनाव हो रहा है, आप लोगों के समाज की अच्छी खासी वहां पर पैठ है, अच्छे खासे वोटर्स हैं, तो अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अब हम लोग अभी दर्द से पीड़ा में है, पीड़ा से जैसे ही उभरेंगे, अब 2-4 दिन के बाद हम लोग बैठक करेंगे और फिर निर्णय करेंगे कि हम लोग को किधर और जाना है। और भारतीय जो जनता पार्टी के किसी नेता से आप लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं? कहीं जाकर आप अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं? भाई पीड़ित लोग हैं, आप लोगों का शोषण हुआ है। नहीं नहीं, हमने किसी से नहीं, हमको सिर्फ एक ही मंशा था कि हम मीडिया के सामने अपनी बात रखें, जैसे जो गरीब अपने ही समाज के लोग हैं जो शोषण हो रहे हैं, वो फिर न शोषण हो। मेरा सिर्फ मंशा यही था कि आगे लोग न बझे इनके जाल में। हम लोग तो बच गए, हम लोग तो शिकारी बन गए, तो अगला न शिकारी बने और हमारा समाज जो भगवान की तरह इनको पूज रहा है वो फिर इनको न पूजे। अभी अभी आप पता कर, हमारे घर में अभी भी उनका फोटो लगा हुआ है, अभी भी हम उनको सर पर रखकर उनको पूजा कर रहे हैं। इस तरह से इनका चेहरा है। हमको सिर्फ बुरा यह है कि जब टिकट नहीं मिला तो हम उनको पैर पकड़े और यही कहे कि बाबूजी हमको मिर्जापुर जाने दीजिए, लोग इंतजार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो कहे नहीं खजाने की चाबी लेकर जाओ। खजाने की चाबी देते देते मेरे खजाने को लूटा, और उसके बाद जब जान ले कि आज घोषणा होगा तो हमको भेज दिए मिर्जापुर, और रास्ते में ही वो हो गए। और देखिए देखिए ये भी हमने स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, पैसा ट्रांसफर हुआ। ये इनके सब कहने पर मैं मान ली, उनके जिला अध्यक्ष को ट्रांसफर किया आपने, उनके जिला अध्यक्ष नहीं पदाधिकारियों के ऊपर ट्रांसफर हुआ है जो है, और वहाँ भी हम लोग ट्रांसफर किए हैं पैसा। एक 50,000 ट्रांसफर हो, 29,000 कुल 50 बोला निकाला। आ जाइए, आप आगे आ जाइए, कैमरे की तरफ आ जाइए बिन साहब। भैया सुशील जी को उधर की साइड बैठा दीजिए। बिन साहब, लेकिन अब तो आपके पैसे डूब गए, अब तो यही लग रहा है कि पैसे तो वापस नहीं आएंगे। नहीं नहीं, हमको सिर्फ पैसे की परवाह होती तो मैं जाकर उन्हीं के गोड़ हाथ पकड़ता। उन्होंने कल मैसेज भी करवाए कि या तो उनको पैसे की जरूरत थी तो मेरे पास आना चाहिए था। तो हमने कहा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा अपमान आपने समाज की तरफ किया है, हमको कहीं के नहीं छोड़ा, हमको इस बात की बुराई है, पैसे की कोई बात नहीं है। मैं जानता था आपसे कोई फोन पर बात नहीं हुई उसके बाद संजय निषाद से? आप आपस में बात नहीं हुई कुछ फोन पे? नहीं, हमने प्रयास किया, मैंने संजय निषाद से कई बार प्रयास किया बात करने के लिए, मेरे फोन को उन्होंने नहीं उठाया। मेरी पत्नी उनसे लगातार बातें करती थी, लेकिन अब उनसे भी बात नहीं हो रही है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से ही फोन करवाते थे। ये देखिए 50,000 यहाँ पर भी है, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, 50,000 नीचे देखिए। हाँ कोई बात नहीं, हम इसको अलग से चला लेंगे, आप इसको भेज दीजिएगा तो दिखा देंगे। खैर, आप अपने लिए टिकट मांग रहे थे ना, या फिर अब पुष्पलता जी के लिए, पत्नी जी के लिए? पुष्पलता बिंद के लिए मांग रहे थे, पुष्पलता बिंद को। वो मेरी पत्नी है, हाँ, उसी को। वो सहायक अध्यापक थी, रिजाइन देकर बहन जी ने उनको टिकट दिया था 2022 में। और हमको अब सपा से जोड़ रहे हैं। सपा से हमसे क्या मतलब है? और यही रमेश बिंद से हम लोगों का 36 का आंकड़ा है। रमेश बिंद से हमसे कोई संबंध नहीं है, हम तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे थे। अब हमारा उनसे इतना ही संबंध रहता तो हम निषाद पार्टी से क्यों टिकट मांगते? निषाद पार्टी तो उनकी बेटी का टिकट तो क्लियर हो गया था ना, हम उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे थे ना। अब हमसे सपा से क्या वास्ता है? और जब हम 2022 में चुनाव लड़ चुके हैं, हमने पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो अब हमको सपा से क्या मतलब है? वो सिर्फ गुमराह लोगों को कर रहे हैं, गुमराह की बात बता रहे हैं। आप बताइए, हम अंदर बैंक में दिए पैसा तो कहाँ से फोटो खींच ले, और वहां दिए तो कहाँ से हम फोटो खींच ले? और वहां से लोग होकर भी काफी लोग यहाँ के भी पदाधिकारी काफी दुखित हैं। अभी भी हमारे सामने एक बैठे हैं मंडलेश्वर है संतोष निषाद जी, उनसे भी बात कर लीजिए। नमस्कार साहब, ये भी मेडिएटर थे, टिकट दिलवाने के लिए यही सबसे पहले मेरे पास आए थे, यही मेडिएटर थे, सारी बातें बता रहे थे, यही कह रहे थे कि इतना नहीं इतना लगेगा। हम कह रहे कि कमाई कराएगा तो नहीं, यही है साहब, इनसे बात करिए। क्या संदेश लेकर आए थे आप संजय निषाद जी का, एक बार बताइए। अच्छा चलिए बोला। हेलो जी बताइए बताइए, क्या क्या मैसेज लेकर आए थे, संदेश लेकर आए थे आप? बिंद साहब को आपने क्या बताया था, क्या कहा गया था आपसे कहने के लिए?
कहने के लिए मैंने, जैसे कि हम लोग पार्टी और संगठन को काम करने के लिए 10 साल से जी। मेहनत किए हैं और हमारे ही समाज के लोग सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में हजारों करोड़ रुपया लेकर के घूम रहे हैं। तो मैंने कहा कि अपना समाज लगभग 75-76 साल से देश आजाद हुआ है, अभी तक मेरे मछुआरे समाज को क्या हिस्सा नहीं मिला है। और आइए भाई, अपने पार्टी की लड़ाई में लड़िए, अपने पार्टी में अपने संगठन में काम करिए। तो उनका संदेश मैं ला करके कहा कि भाई, हाथी में एक बार हार गए हो और हाथी से लड़ने के बाद क्या दशा हुआ। अगर मैं 2 दिन में चुनाव विनोद बिंद जीत सकते हैं तो आप भी आइए, आपको भी मतलब कि स्वागत है। और अपने समाज को जो भी हिस्सा नहीं मिला है, गरीबी रेखा के नीचे हमारा समाज तड़प रहा है, चाहे सपा बसपा कांग्रेस भाजपा कोई भी हो, कोई पार्टियों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है और जितना हो सक रहा है शोषण कर रहे हैं सब लोग। तो मैंने कहा कि भाई आइए, अपने समाज को हम लोग नहीं जगा पाएंगे तो कौन जगाएगा। तो इनको लाया, अब इनसे मुलाकात करा दिए। मुलाकात होने के बाद इनके बीच में क्या बात हुई, कितना लेन देन हुआ, उसमें मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इनको मैंने पार्टी में आने के लिए पहली बार प्रोत्साहित किया, इनको बताया कि इन्होंने भी अपने समाज को जगाने के लिए अपने पार्टी में छोड़ करके आए और सही तरीके से 6 महीने से काम कर रहे थे। इनको दिल्ली बुलाया गया, वहां पर इनको जो भी बातें हुई होंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जाने, हम नहीं जानते हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जमीन पर काम करने वाले, तो काम किए इतने दिनों तक। और इन लोगों का मैसेज वही लास्ट में बता रहे हैं कि टिकट नहीं मिला, लिपापोती करके दूसरे का टाइट हो गया। ठीक है, ठीक है। हरिशंकर बिन जी, समय निकाला आपने हमारे लिए, तमाम बातचीत की है, बड़े आरोप आपने लगाए हैं संजय निषाद के ऊपर, हालांकि उन्होंने भी बड़े आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, हालांकि आपने उसका जवाब भी दिया हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। समय निकाला, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।